हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। लगातार सभी स्टूडेंट्स परेशान हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी 11 अगस्त यानी कि आज के दिन आपका अलॉटमेंट लेटर आना था। अभी तक तो अलॉटमेंट लेटर नहीं आया। हमें भी पता है कि फैकल्टी रात में वर्क करती है, अभी आएगा भी नहीं। लेकिन एक नई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हो गई है, वो है रैंक कार्ड को लेकर के। लगातार स्टूडेंट्स हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। टेलीग्राम पर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, साथ ही में वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आ रहे हैं। एक ही सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि मैम जी रैंक बदल गई है, वहाँ रिवाइज्ड का ऑप्शन आ रहा है, अब हमारा क्या होगा। क्या हमें रजिस्ट्रेशन फिर कराना होगा, फिर से हमारे 5,000 रुपये लगेंगे। आखिरकार फैकल्टी हमारा क्यों मजाक बना रही है, क्यों हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है। हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, परेशान ना हो आप। जब तक हम हैं तब तक आपका रुपये डूबेगा नहीं, तैरेगा। ओके, कैसे क्या रहने वाला है, क्यों ये सारी प्रोसेस हो रही है, क्यों ये ऑप्शन रिवाइज्ड का लिख करके आ रहा है, आखिरकार क्या है पूरा मामला। चलिए मैं चलूंगी फैकल्टी की वेबसाइट पर, वहां से आपको एक एक जानकारी दूंगी। ओके, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टारगेट को आप लोग पूरा कराएंगे। 26 सितंबर माई बर्थडे यानी कि मेरा बर्थडे है, उसके दिन मुझे आपसे थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा प्यार चाहिए। 10 के सब्सक्राइबर चाहिए, रुपए वाला काम नहीं हम कराते, ओनली 10 के सब्सक्राइबर करा दीजिए। बहुत धूमधाम से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करूंगी। ओके, मेरा ये मन है, सपना है, या मान लीजिए एक अंदर से खुशी होगी मुझे। ओके, चलिए चलती हूँ डियर स्टूडेंट्स फैकल्टी की वेबसाइट पर, आपके सपोर्ट के लिए वन बाय वन सारी जानकारी देती हूँ। फैकल्टी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं नोटिस आया है जिसमें लिखा गया हो मेरिट सूची बदल गई है, चलो भाई सभी स्टूडेंट्स चेक कर लो, ऐसा यहाँ लिख के नहीं आ रहा। लेकिन मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, साथ ही में वो लिस्ट भी भेज रही है स्टूडेंट जिसमें ऑप्शन लिख के आ रहा है। लेकिन हमारे पास जिस स्टूडेंट्स का आईडी पासवर्ड है, एक बार मैं उसको आपको करके दिखा दूं, फिर आगे की प्रोसेस देखेंगे। आपको लॉगिन फॉर रजिस्ट्रेशन यूजर क्लिक हेयर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये डिजिट यहाँ भर करके आपको लॉगिन करना होगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे ही हमने क्लिक करा, हमारे पास ये न्यू इंटरफेस खुल के आया। यहाँ एप्लीकेशन डिटेल है, हेल्प डेस्क है और आपका स्कोर कार्ड है। चलिए स्कोर कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर स्कोर कार्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। ओके, देखो स्कोर कार्ड पर मैंने क्लिक किया, हमारे पास स्कोर कार्ड आया जहां इस बच्ची का स्कोर है, रैंक इन जनरल है, रैंक इन कैटेगरी है। अगर यहाँ देखा जाए तो इस स्टूडेंट्स के में रिवाइज्ड लिख के नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब है। इसका इसलिए नहीं लिख के आ रहा है क्योंकि इसके रैंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिस स्टूडेंट्स की रैंक में परिवर्तन हुआ है, रैंक बदली है, उसी के में ये रिवाइज्ड का ऑप्शन आ रहा है। ओके, हमने पूरा पता किया, काफी स्टूडेंट से बात की मैंने, तब आपको ये जानकारी दे रही हूँ। जिस स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट बदली है, रैंक जनरल रैंक कैटेगरी रैंक में परिवर्तन आया है, उसी के उसके सामने रिवाइज लिख के आ रहा है। चाहे आपके में एक नंबर बदला हो तब भी वहां लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरिट सूची में पहले गलतियां हुई थी, जिसको इन्होंने चेंज करके दोबारा बदल करके वहीं पर स्टूडेंट्स की रैंक बदली और वहां पर डाल दी। लेकिन एक चीज हमने देखी, ये सब स्टूडेंट्स के साथ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जिसकी रैंक में कोई परिवर्तन नहीं करना था, जिसकी रैंक सही बनी हुई थी, उसका परिवर्तन नहीं हुआ है। जिसके में परिवर्तन होना चाहिए था उसका परिवर्तन हुआ और वहां रिवाइज्ड का ऑप्शन लिख के आ रहा है। जिसके में रिवाइज लिख के आ रहा है यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट में, यानी कि आपके रैंक कार्ड में परिवर्तन किया गया, चेंज की गई है। ओके, जिसके में नहीं लिख के आ रहा है
उसकी चेंज नहीं हुई है। अब समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स को कि हाँ बात ये है। अब वो जानना चाहते तो रजिस्ट्रेशन दोबारा से होगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सिक्योरिटी फीस कट गई है, आपकी डूबेगी नहीं। जो आपने चॉइस फिलिंग भरी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको अलाउड सीट कर दी जाएगी। ओके, रैंक आपकी, रैंक देखो बढ़ी तो ज्यादा नहीं बढ़ी, किसी के 2 नंबर, किसी का 1 पॉइंट, किसी का 4 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं रैंक में कोई परिवर्तन हुआ है। एक स्टूडेंट्स कमेंट करे ओनली उसकी एक ही रैंक, एक ही नंबर में परिवर्तन आया, किसी के में 4 नंबर का परिवर्तन आया, तो उसी से वही रजिस्ट्रेशन, वही सिक्योरिटी फीस, अब नया कुछ नहीं होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा, अगर आपको होगा तो अलाउट हो जाएगा, और आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी सीट तो आपका नॉट अलाउटेड यानी कि लिख करके आ जाएगा। समझ गए, रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होगा, ना ही सिक्योरिटी फीस डूबेगी, जो हो गया वही हो माना जाएगा। बस इतना है कि रिवाइज का मतलब है आपकी रैंक कार्ड बदल गई है, थोड़ी बढ़ा दी गई है, उसके अकॉर्डिंग अब आपको सीट अलाउट होगी, बात खत्म है। ओके, अब यहाँ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं अलॉटमेंट लेटर को। अलॉटमेंट लेटर आज 11 अगस्त को आना था, 11 अगस्त 4:30 बज चुके हैं शाम की टाइम, अभी नहीं आया है। आखिरकार कब आएगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रैंक कार्ड में परिवर्तन हुआ है, हो सकता है कि आज ये ना दें, अगर आज आएगा तो रात के 10 बजे के समथिंग आएगा, आज आए, सॉरी हाँ, रात 10 बजे के समथिंग आएगा। अगर आज नहीं आता है तो 12 या 13 अगस्त का आपको इंतजार करना पड़ेगा। वैसे वहां डायरेक्ट 11 अगस्त लिखा है, आना चाहिए, आएगा, जहां तक मैं 99% आपको बता देती हूँ कि आएगा। और अगर नहीं आता तो परेशान ना हो, क्यों परेशान ना हो, रैंक कार्ड बदली गई है, इसकी वजह से हो सकता है कि फैकल्टी थोड़ा सा वक्त ले ले, 12 या 13 अगस्त में आपका अलॉटमेंट जारी करे। ओके, आज आएगा तो आज बता दूंगी, कोई नया नोटिस आएगा वो बता दूंगी, बस चैनल से जुड़े रहें। ये ना सोचे अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा अब तो सिक्योरिटी फीस डूब गई है, सिक्योरिटी फीस फिर देनी पड़ेगी, फिर चॉइस फिलिंग करनी होगी, नहीं, वही सब कुछ रहेगा। बस अलॉटमेंट में देरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, 99% नहीं होगी। थोड़ा सा लग रहा है कि भाई फैकल्टी वर्क ना कर पाई तो फिर हो सकता है डेट डिले कर दे, बढ़ा दे आगे, अगर होगा समय रहते सारी जानकारी दूंगी, परेशान बिल्कुल ना रहें, आप हमसे जुड़े रहें, आपको नई अपडेट हर एक नोटिफिकेशन को मैं समय पर आपको देती रहूंगी। ओके, इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।